अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की माघ स्नान की व्रत कथा सुनेंगे। पहले हम अध्याय सुनेंगे और बाद में तीसरे दिन की माघ स्नान की व्रत कथा सुनेंगे। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से आगे बोले कि हे ईश्वर, सब सिद्धियों का निवास स्थल तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा से बोले कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ में भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता, ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृंगु जी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्नचित हो वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर अर्थात स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उतरकर भृंगु ऋषि के आश्रम में आया और दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर भृंगु ऋषि को नमस्कार किया। उनको देखकर भृंगु ऋषि सुंदर शब्द से बोले कि हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? अपने दुख का कारण बताओ। भृंगु ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, हमारे दुख का कारण आप सुनिए। पुण्य के फल से हमें स्वर्ग मिला और देव शरीर को प्राप्त हुए, फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, इस कारण मुझे शांति नहीं मिलती। मैं अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अत्यंत ही रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपने कुमार अवस्था में सातों सुर वाली वीणा बजाकर, मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रसाभिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी अपनी वीणा बजाकर के प्रसन्न कर दिया। इसकी वक्र गति से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर महादेव जी भी रोमांचित हो गए थे। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई विशेष नितंबनी स्त्री नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इसलिए हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृंगु मुनि हंसते हुए बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, तुम ध्यान से सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदाई होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर पर तेल लगाया था, इसी कारण तुम्हारा यह व्याघ्र जैसा मुख हुआ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन काल में राजा पुरुरवा को भी कुरूप शरीर प्राप्त हुआ था, जिसे देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। वहां प्रीति पूर्वक उसने स्नान किया। कुशासन पर बैठकर घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी कौस्तुभ मणि तथा वनमाला धारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय से चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया था। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसको तेल लगाने वाली बात याद दिलाई। उसके बाद भगवान ने उसे बहुत सुंदर रूप दिया, जिसके सौंदर्य रूप को देखकर
देवनायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी। इस प्रकार वरदान पाकर राजा अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी पूरी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन बाद आएगा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करो। निराहार रह कर त्रिकाल स्नान करो। सब प्रकार के भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय होकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करो। तुम सब पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर बना दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास का स्नान करो। उसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृंगु मुनि ने विद्याधर को एक गाथा और सुनाई। वह इस तरह थी। माघ मास से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक और सब प्रकार के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथु तक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 बरस तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से ही मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे, वह मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करे। हे राजन, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण, गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। माघ मास चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ने लगती है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को, चिंतामणि समस्त चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृंगु मुनि के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ माघ मास का स्नान किया। भृंगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा, तब प्रसन्नचित होकर उस पर अनुग्रह करके भृंगु मुनि विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान सुंदर करके वह नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में चले गए। यह माघ महात्म्य में संपूर्ण भुवनों का सार है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, द्विजवर भृंगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया यह संपूर्ण महात्म्य जो नित्य सुनता है, उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। यह कहानी बड़ी ही पौराणिक है। उस जमाने की कहानी है जब दुनिया में टका चलता था। उस समय 1 पैसे में घी, तेल, शक्कर आ जाता था। तब लोगों की 1 महीने की कमाई 20 से 25 रुपए हुआ करती थी। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शेरगढ़ था। उस गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी का नित्य का नियम था, वे रोज 1 टका राम नाम का दान में दिया करते थे। वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठते स्नान आदि करके
घर के पास ही बने हुए राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते। घर और मंदिर के बीच रास्ते में जो भी सबसे पहले मिलता वे उसे राम राम कहते और 1 टका देते। फिर राधा दामोदर मंदिर में दर्शन और आरती करके घर लौटकर आते। उसके बाद ही वह अन्य काम करते थे। अब ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे का विवाह हो चुका था। ब्राह्मणी मीना देवी बुजुर्ग और बीमार रहने लगी, लेकिन उसने राम नाम का टका देने का नियम जारी रखा। तब एक दिन शाम के समय बुढ़िया माई अपने बेटे से टका मांगने लगी और बोली कि बेटा, मैं सुबह मंदिर जल्दी जाती हूँ और तू देर से उठता है, इसलिए तू मुझे अभी ही टका दे दे। बेटे ने माँ को 1 टका दे दिया, लेकिन बुढ़िया की बहू को अपनी सास का रोज रोज टका दान देने की बात रास नहीं आई। उसी रात्रि को बुढ़िया की बहू ने अपने पति के कान भर दिए कि आपकी माँ रोज रोज 1 टका दान देती है, हमारे क्या पैसों की खान लगी है, हमें हमारे बच्चों के लिए भी तो धन जमा करना है। तुम अकेले कमाने वाले, तुम कल से अपनी माँ को मना कर दो। पूरी उम्र तो हो गई है उन्हें ये नियम रखते हुए, क्या हुआ, क्या हमें औलाद सुख मिला, क्या आपको अच्छी सरकारी नौकरी मिली, सब किस्मत की बात है। दूसरे दिन शाम को जब बुढ़िया माई अपने बेटे से टका मांगने लगी तो बेटे ने इनकार कर दिया। बेटा बोला कि माँ, अब तुम ये टका देना बंद कर दो, मेरी कमाई भी कौन सी ज़्यादा है, मुझे भी तो कुछ पैसे बचाने हैं ताकि तुम्हारे दवाई पानी और इस परिवार का अच्छे से मैं खर्चा चला सकूं। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, अगर मेरे 1 टका देने से तेरा धन जुड़ता है तो तू जोड़ ले। उस रात्रि को बुढ़िया माई को नींद नहीं आई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि पति ने मरने से पहले कहा था कि भगवान, मेरे मरने के बाद भी तू यह नियम सदा रखना। लेकिन बुढ़िया माई समझ गई कि आज उसका नियम टूट जाएगा और वह भगवान राम को याद करती हुई सो गई। इस तरह कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तब नींद में ही भगवान राम ने बुढ़िया माई को दर्शन देकर कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों चिंता करती है, तेरे एक बेटे ने टका देने से इनकार कर दिया, लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज 1 टका देगा। अब तू रोज जब सुबह उठेगी तो तुझे तुलसी क्यारे में 1 टका पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना यह नियम जारी रख। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। माघ का महीना चल रहा था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने देखा बेटा बहू अभी उठे नहीं थे। नहीं, उसके लिए बहू ने नहाने का पानी चूल्हे पर चढ़ाया था। उसने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और तुलसी क्यारे के पास गई। तुलसी क्यारे में उसने अंधेरे में ही हाथ से टटोला तो उसे वहां 1 टका पड़ा हुआ मिला। 1 टका देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन भगवान श्री राम को जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटा का आशीर्वाद देने लगी। उसने वह 1 टका उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया, चप्पल पहनी और मंदिर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। जब वह मंदिर में पहुंची तो मंदिर की सीढ़ी पर एक मालन फूल बेच रही थी। बुढ़िया माई ने उससे राम राम कहा और अपने आंचल के पल्लू में से टका खोला और मालन को टका दे दिया। मालन ने भी टका ले लिया और राम राम कह दिया। बुढ़िया माई दर्शन करके वापस घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह बेटा बहू के उठने से पहले ही उठने लगी। कभी नहा लेती तो कभी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेती और तुलसी क्यारे में से टका उठाती और मंदिर चली जाती। जो भी उसे सबसे पहले मिलता उसे वह टका दे देती और राम राम कहती और भगवान के दर्शन करके वापस घर आ जाती। इस तरह पूरा माघ मास का महीना बीत गया। माघ मास में उसने अपना नियम नहीं टूटने दिया। पूरे मास कभी उसे जमादारनी मिलती तो कभी पंडित जी तो कभी पनिहारिन तो कभी मालन मिलती। तब उस दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि थी। इधर घर पर बहू ने अपने पति से कहा
कि देखो हमने एक एक टका करके कितने सारे पैसे बचा लिए। आपकी माँ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो तो पहले भी खुश थी और आज भी खुश है। रोज मंदिर जाती है, रोज खाना खाती है और सुख से सोती है। तभी उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, जब मैं अपनी माँ को रोज 1 टका राम नाम का देता था तो महीने के अंत में कुछ न कुछ रुपए बचा लेता था, लेकिन इस बार तो मेरी जेब खाली ही है, मैंने कुछ नहीं बचाया। पत्नी नाराज होते हुए बोली कि क्या कहते हो, इस महीने में तो पैसे बचने चाहिए थे। बुढ़िया माई दूसरे कमरे में बैठी बैठी अपने बेटा बहू की बातें सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उधर गांव भर में बुढ़िया माई की बातें होने लगी कि बुढ़िया माई राम नाम का टका जो देती है वह सोने का टका है और खरा सोना है। ऐसा खरा सोना है, ऐसा सोना तो किसी राजा महाराजा के पास ही होता होगा या फिर किसी सोने चांदी के जेवर बनाने वाले के पास मिलता होगा। एक दिन जब बुढ़िया की बहू पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक पनिहारी ने बुढ़िया की बहू से कहा कि अरे बहू, तेरी सास के पास कितने सोने के सिक्के हैं जो वह गांव भर में राम राम के नाम से बांट रही है। फिर उस पनिहारी ने बुढ़िया की बहू को सोने का टका दिखाया जो बुढ़िया माई ने एक दिन पहले ही राम राम के नाम से बोलकर दिया था। बुढ़िया की बहू सोने का टका देखकर बुढ़िया की बहू कुछ नहीं बोली, उसी समय बिना पानी लिए ही घर आ गई। उस दिन बुढ़िया के बेटे के कान में भी यह बात पड़ी। वह भी काम पर नहीं गया, वह भी उसी समय वापस घर आ गया। दोनों बेटा बहू ने आपस में बातें करी, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं बोले। दोनों ने निश्चय किया कि जरूर माँ के पास सोने के सिक्के का भरा हुआ कलश होगा। माँ उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर गांव भर में राम राम के नाम से बांट रही है। दोनों बेटा बहू ने माँ की निगरानी करने की सोची। रात भर दोनों बेटा बहू जागते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्हें गहरी नींद आ गई। जब तक वे उठे तब तक उनकी माँ मंदिर जाकर भी आ चुकी थी। यह देखकर दोनों बेटा बहू मन महसूस कर रह गए। उस रात्रि को दोनों बेटा बहू ने बारी बारी से पहरा देने का निश्चय किया। पहले बेटा सोता रहा तो बहू जागती रही, फिर आधी रात्रि के बाद बहू सो गई तो बेटा निगरानी करने लगा। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी माया रची कि बुढ़िया के उठने का जैसे ही समय हुआ वैसे ही बेटा बहू को गहरी नींद आ गई। जब तक दोनों बेटा बहू सोकर उठे उनकी माँ मंदिर जाकर आ चुकी थी। उस दिन उन्होंने निगरानी करने का विचार छोड़ दिया। दोनों बेटा बहू ने निश्चय किया कि अब हम सुबह जल्दी उठकर चादर ओढ़कर मंदिर के रास्ते में बैठ जाएंगे। राम नाम का सिक्का तो हम ही लेंगे। उस दिन भगवान श्री राम की कृपा से भगवान ने दोनों बेटा बहू को जगाए रखा। दोनों बेटा बहू सुबह तड़के उठकर चुपचाप मंदिर के रास्ते में चद्दर ओढ़कर बैठ गए। ब्राह्मणी रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करके जब वह तुलसी क्यारे के पास टका लेने गई तो उस दिन उसे 2 टके पड़े हुए मिले। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज तो 1 टका पड़ा हुआ मिलता था, आज तो यहाँ 2 टके पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला छिपी होगी। ब्राह्मणी ने दोनों टके उठा लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल दी। अभी वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 जने चद्दर ओढ़ कर बैठे हुए दिखाई दिए। उस दिन थोड़ा अंधेरा हो रहा था क्योंकि बादलवाई हो रही थी। ब्राह्मणी ने उन दोनों को राम राम कहा तो वे दोनों भी राम राम बोले। ब्राह्मणी ने दोनों को 1-1 सोने का टका दे दिया और वह मंदिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने पर ब्राह्मणी ने महसूस किया कि यह आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसे मंदिर जाने की जल्दी थी। भगवान के पट बंद होने वाले थे, उसे भगवान के दर्शन करने थे तो वह मंदिर चली गई। दोनों बेटा बहू पीछे से घर आ गए। घर आकर उन्होंने टका देखा तो वह सच में सोने का टका निकला। बुढ़िया माई भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहू दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हुए मिले। वे तो अपनी माँ का पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
बुढ़िया माई के आते ही दोनों ने एक साथ पूछा कि माँ, आपके पास इतने सारे सोने के टके कहाँ से आए? बुढ़िया माई को तो बिचारी को पता भी नहीं था कि जो टका राम राम के नाम का वह दे रही है वह सोने का टका है। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को पूरी सच्चाई बता दी। तभी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आ गए। बुढ़िया के बेटे ने पहरेदारों से पूछा कि आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं? पहरेदार ने बुढ़िया के बेटा बहू से कहा कि राजा का हुक्म है कि आपकी माँ को दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि आपकी माँ रोज 1 टका राम राम के नाम का बांट रही है। वह सोने का सिक्का वह कहाँ से लाती है? यही पूछने के लिए राजा जी ने तुम्हारी माँ को महल में बुलाया है। तब बेटा बहू अपनी माँ के साथ राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, सच सच बता, तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब बुढ़िया माई ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने और मेरे दिवंगत पति ने रोज राम राम के नाम का 1 टका देने का नियम लिया था। मेरे पति को मरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इस नियम को जारी रखूं। लेकिन एक दिन मेरे बेटा बहू ने मुझे टका देने से इनकार कर दिया। उस रात को मैं बहुत दुखी थी। भगवान श्री राम को याद करके सोई तो अर्धरात्रि में भगवान ने मुझे दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, तुझे रोज 1 टका तुलसी क्यारे में पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना यह नियम बनाए रख। दूसरे दिन से रोज मुझे 1 टका तुलसी क्यारे में मिलने लगा, जिसे मैं रोज राम राम के नाम से बांट रही हूँ। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जो टका मैं राम राम के नाम से दे रही हूँ वह सोने का टका है। मुझे तो खुद आज आपके पहरेदार के आने से पहले मेरे बेटा बहू ने बताया, लेकिन राजा को बुढ़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बुढ़िया की तुलसी क्यारे को उठवाकर खुद के महल में मंगवा लिया और बुढ़िया को और उसके बेटा बहू को छोड़ दिया। बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई फिर से सुबह जल्दी उठी तो उसे फिर से तुलसी क्यारे की मिट्टी में 1 टका पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने अपना धर्म निभाया। उधर उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान राम ने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने बुढ़िया के तुलसी क्यारे को महल में मंगवाकर गलत किया। तुम उस बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में रखवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और अपने राजगुरु और मंत्रियों को बताई। तब राजा के पुरोहित राजा से बोले कि हे महाराज, उस ब्राह्मणी के सत का फल उसे मिला है। आप बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में भिजवा दीजिए और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दीजिए। तब राजा ने खूब सारा धन देकर बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके घर भिजवा दिया और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को राम राम के नाम का टका देने का नियम लेना चाहिए। उस दिन से राजा रानी ने भी राम राम के नाम का टका देने का नियम लिया। तो हे श्री राम भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के राम राम के नाम के टके का नियम रखा, वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 3रा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।